नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और मैं आ गई आज अपनी चाय के कप के साथ में आपसे कुछ बात करने के लिए। तो मेरा जो सुबह का समय है, तो मेरे ये जो मैंने फूल लगा रखे हैं और जो पौधे लगा रहे हैं, इन्हीं के साथ में बीतता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और और मैं यहाँ पर बैठ के इस बात की प्लानिंग करती हूँ कि आगे आने वाले सीज़न में मुझे क्या करना है, कौन से बीज बोने हैं, कौन सी वैरायटी के सीड लगाने हैं, कैसे अपने गार्डन को आगे के लिए प्रिपेयर करना है। तो मैं यही सोच रही हूँ कि अब ये सीज़न तो करीब करीब ख़त्म होने वाला है और आगे जो है वो जो सीज़न समर सीज़न है, तो उसके लिए प्लानिंग अभी से हम शुरू करते हैं। तो मैं आपसे बात करती हूँ सबसे पहले, जो ये गमले खाली होंगे या जो ये प्लांट्स ख़त्म होंगे, तो इनकी मिट्टी कैसे प्रिपेयर करेंगे आगे सीज़न के लिए। बड़ा मुश्किल होता है सारे गमलों को पलटना और उसके बाद में मिट्टी को भरना, लेकिन अगर आप ये कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इसकी मिट्टी को, गमलों की मिट्टी को आप आधी आधी मिट्टी हटा दीजिए और आधी मिट्टी में आप जो है वर्मी कंपोस्ट है या कोई गोबर की खाद है या गार्डन सॉइल हमारी, और उसमें कोकोपीट ज़रूर मिलाएगा, क्योंकि जाड़े में कोकोपीट की इतनी ज़रूरत नहीं होती है जितनी गर्मी में, क्योंकि वो पानी को होल्ड करके रखता है। तो आगे के समय के लिए हमें समर वाले सीड लगाने हैं और उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो देख सकते हैं आप, मैं रोज़ ये सोचती हूँ कि कौन सा पॉट खाली है, कहाँ मैं काम करूँ। तो मैंने जो खाली थे वो ग्रो बैग्स मैंने फिल किए हैं और उनमें मैंने सब्जियों के बीज लगाए। आप मेरे वीडियो पे चेक भी कर सकते हैं। लेकिन अभी भी पूरा गार्डन फूलों से ही ये भरा हुआ है और गार्डन में विंटर वाली वेजिटेबल है। इसके लिए आप करिए कि एक जो सीडलिंग ट्रे है उसमें आप सीडलिंग करिए, उसमें कोकोपीट और जो है वर्मी कंपोस्ट के साथ में आप सीडलिंग कर दीजिए, तो आपका टाइम सेव होगा और आप उन सीड्स को समय रहते आप उनको लगा सकते हैं। तो मैं अब आपसे बात करूंगी लीफी वेजिटेबल के बारे में। ये देखिए, पालक आप मैंने लगाई थी, पर ये सब अब बोल्टिंग हो रही है, तो इनको सब मुझे हटाना है। तो लीफी वेजिटेबल में जो है, मैंने पहले जैसे मेथी लगाई थी, पालक लगाई थी, धनिया लगाई थी। तो ये जो है, अब ये धनिया भी जब ज़्यादा गर्मी होने लगती है तो नहीं वो सरवाइव कर पाती, लेकिन अब हमें जो लगानी है वो पुदीना है। आप लगाइए घर के लिए, आप धनिया भी लगा सकते हैं। इस टाइम पे वैराइटीज़ आती हैं। और जो है आप मेथी भी ग्रो कर से 1 महीने के अंदर जो मेथी निकलेगी वो आप खा सकते हैं, क्योंकि मेथी की तासीर गर्म होती है, आप उसको समर में मत खाइए। और अब जो है चौलाई, तो चौलाई 2 तरह की आती है, एक लाल वाली चौलाई और एक हरी वाली चौलाई। और कुल्फ़ा, तो ये जो साग हैं ये हमें ज़रूर लगाने चाहिए। साग वैसे भी बहुत अच्छा होता है और घर में लगा हुआ साग तो बहुत ही अच्छा होता है। तो इन ग्रीन्स जो लीफी वेजिटेबल है, इनको आप अपने गार्डन में जगह दीजिए और इनके सीड ज़रूर जर्मिनेट आप करिए। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी काम है वो हमें प्रूनिंग करनी है, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्लांट आता है वो है ये अडेनियम। अगर अडेनियम इस टाइम आपके यहाँ आपने लगा रखे हैं, आपके कलेक्शन में है, तो आप इनकी हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए। आप इनको प्रून ज़रूर करिए जिससे इसमें ब्रांचेस नहीं आए और जो है फूल भर भर के गर्मियों में आए, क्योंकि अडेनियम गर्मी का एक बहुत अच्छा प्लांट है। तो प्रूनिंग करना भी इस टाइम बहुत ज़रूरी है। आप जो गर्मी वाले प्लांट हैं उनको हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए, तो जो नई ब्रांचेस आएंगी उनमें फूल बहुत अच्छे आएंगे। जैसे आपका मधुमालती हो गया, अडेनियम हो गया, मुसंडा हो गया। तो ये सब जो प्लांट्स हैं इनकी प्रूनिंग करनी है। ब्रांचेस नहीं निकलेंगी, उनमें हरी पत्तियाँ अच्छी नहीं आएंगी और ब्रांचेस नहीं आएंगी, तभी वो अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। तो इसके आगे मैं बात करती हूँ सीड कलेक्शन का। तो 1 महीने तक तो ये जो प्लांट हमने लगा रखे हैं, ये डेंथस है, तो इनमें सब में अब जो है इस तरह से सीड पॉट बन जाएंगे। अभी तो नहीं, अभी अच्छा फ्लावरिंग कर रहा है, लेकिन जिन भी प्लांट्स में सीड पॉट्स बन रहे हैं या जो सूख रहे हैं, पौधे में लगे लगे ही जिनमें सीड पॉट्स बनते हैं, वही जो सीड्स अच्छे होते हैं, तो आप उन सीड्स को ज़रूर कलेक्ट कर लीजिए और वो आगे आने वाले सीज़न में, अगले अक्टूबर नवंबर में उनको हम बो देंगे। तो ये बजट गार्डनिंग का एक हिस्सा है क्योंकि बीज बहुत महंगे आते हैं, तो अगर आप उनको कलेक्ट करके रखेंगे और उनको नेमिंग करके आप छोटी छोटी स्लिप्स पे नाम लिख करके उनको रख दीजिए, छोटी पॉलीथीन्स में। अच्छे से सूखे हुए बीज होने चाहिए, तो आगे सीज़न में वो आपके काम आ जाएंगे। तो ये आज गार्डनिंग रिलेटेड मैं जो भी आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी, जो जानकारी दी, आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइए। और आप समर के लिए अपने गार्डन को प्रिपेयर करिए। तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। आगे मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।